आसीद गिरबरो त्रिकूट इतबे श्रोता क्षीरो तेन व्रत श्रीमान योजनायुतमोक्षिता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस पर एक गजराज रहता है। इतना बल है कि बड़े बड़े शेर भी उससे भयभीत रहते हैं। गर्मी में प्यास से पीड़ित हो गया तो अपने तमाम पत्नी पुत्रों को लेकर के जल की खोज में निकल पड़ा। जल की खोज करते करते आया, एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर में जल पीने लगा। जल पी करके प्यास तो बुझा ली, लेकिन जल क्रीड़ा करने लगा। सूंड में जल भरता है और अपने पत्नी पुत्रों के ऊपर फेंकने लगा। उसमें रहता था एक ग्राह। उस ग्राह ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। पहले हाथी ने सोचा कि ये छोटा मोटा जंतु क्या करेगा, लेकिन वो ग्राह उस हाथी को नीचे खींचता चला गया। पत्नी पुत्रों से कहा, बचाओ, ये कोई विशाल जल का जंतु है, ये आज मुझे मार डालेगा। पत्नी पुत्र भी लग गए, लेकिन हाथी को बाहर नहीं निकाल पाए। कई दिन बीत गए महाराज, तो पत्नी पुत्र हाथी को छोड़कर वहां से चल दिए। अब जैसे ही हाथी ने देखा, आहा, जब मेरे पास बल था तो ये पत्नी पुत्र मेरे पीछे पीछे चलते थे, लेकिन आज मैं संकट में घिर गया तो आज मेरा सबने साथ छोड़ दिया। हाथी को वैराग्य हो गया और कहने लगा कि प्रीतम जान लियो जगमाई, अपने ही सुख से जग बांधो, दुख में कोहू कहू को नहीं, कि सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चौदिसे घेरे, पर विपत्ति पड़ी संग ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। हाथी समझ गया कि जब जीव के पास सुख होता है तो पूरा परिवार अपना होता है। देखिए, आज हाथी को तो वैराग्य हो गया, पत्नी पुत्र छोड़ के चले गए तो वैराग्य हो गया, लेकिन हमारे पत्नी पुत्र कितने भी का मारे पर वैराग्य नहीं होता। जब मृत्यु रूपी ग्राह जब हमको पकड़ लेता है, ये मृत्यु रूपी ग्राह क्या है, ये बीमारी नहीं, मृत्यु रूपी ग्राह है। तो पहले हाथी ने सोचा कि मैं खुद बच जाऊंगा, ऐसे ही हम फतियाबाद डॉक्टर पे दवाई ले आवते, फिर ना सही है पावत, तब बच्चे कहते हैं कि ले चलो वो कहूं दिखाए वे, तो बच्चा ले जाते हैं, फिर सही ना हो तो बच्चे ला के घर में डाल देते हैं। बोले अब पड़े रहो महाराज, अब तो तुम। लेकिन हाथी को वैराग्य हो जाता है, लेकिन जीव को वैराग्य नहीं होता।
कितने भी बच्चे धक्के मारे, कभी कभी तो कह देते जा अब हम तो घर में नहीं रहेंगे, जा रहे हम तो वृंदावन भजन करेंगे। और कैंट स्टेशन पे पहुंचे तो ना याद आ गई, आए हाय मेरा नाती पप्पू, न मेरे बिना रहता न सोता न खाता, वो तो बीमार पड़ जाएगा। अरे भैया घर में 4 बासन होते तो खटखट ही रहते, चलो लौट के घर आएंगे। बेटा ने कहा पिताजी है वृंदावन, अरे चुप रह भाग जाते ते बातें थोरूंगा, वो तो पे नाती के बातें। तो महाराज ये मोह संसार से छूटता नहीं। घर के कितने ही बुराई दे, गांव के कितने भी बुराई दे, रिश्तेदार कितने भी बुराई दे, लेकिन ये घर छूटता नहीं है। और जो संकट में घिर जाता है तो महाराज सब उसे छोड़ देते हैं। कहते हैं ना कि जब दिन गर्दश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है, और भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है। जब जीव पर बुरा वक्त आता है तो परिवार वाले तो छोड़ो महाराज, अपने भी कौन कि बच्चे भी बिगड़ते हैं बेहद, घरवारी जिगर जलाती है, और अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है। और सुनो, जो पहले इज्जत करते महाराज वो फिर इज्जत ना रहती गई। इज्जत को करने वाले भी इज्जत उतारने फिरते हैं, ये सर को झुकाने वाले भी सर उतारने फिरते हैं। भाई बंधु और कुटुंब कबीले झूठ जग के नाते हैं, और दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक जाते हैं। और सुना महाराज जी, रिश्तेदार जो अपने बेवका करते जब खराब समय आवत हो तब कि रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता दूर का है पानी तक नहीं पिलाते हैं। और महाराज जब संसार ठुकरा दे तो सिर्फ एक ही दरबार बनता है, वो भगवान का दरबार। इसलिए सबसे आशा छोड़ो और भगवान से आशा लगा दो। हाथी को सबसे वैराग्य हो गया और भगवान के चरणों में लगा दिया। अब देखिए वो हाथी है, पशु है, अब नाम तो नहीं जानता भगवान का कि किस भगवान का कैसे नाम लिया जाता है, लेकिन ये जानता है कि इस सृष्टि को कोई बनाने वाला तो जरूर है। तो हाथी किसको बुला रहा है कि नमो भगवते तस्मै यद एलाचिदात्मकः पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि। कहता है नमो भगवते तस्मै, मैं उस भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ किसके के पुरुषाय आदि बीजाय, वो इस सृष्टि का एकमात्र बीज है। भगवान नारायण ने देखा इस सृष्टि को तो हम ही बनाते हैं, और भगवान नारायण आए, जब तक हाथी की सूंड बची उस भगवान ने सूंड को पकड़ा और खींच करके जल से बाहर कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही हाथी को निकाला, ग्राह हाथी के पैर से खिंचा हुआ बाहर आ गया। भगवान ने अपना सुदर्शन लिया और ग्राह की गर्दन को काट दिया, और ग्राह का भी उद्धार हुआ और गज का स्पर्श करने से उद्धार हो गया।
परीक्षित ने पूछा महाराज ये गज और ग्राह पूर्व जन्म में कौन थे? तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो राजन, ये ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार एक देवल नाम के ऋषि एक सरोवर में संध्या वंदन कर रहे थे, तो हुहु नाम का गंधर्व जल के अंदर अंदर आया और देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया। ऋषि घबराए, बाहर निकल के आया, आहा महाराज डर गए। देवल ऋषि कहने लगे मूर्ख, तूने तो मेरा ग्राह की तरह पैर पकड़ लिया है, जा मैं श्राप देता हूं कि तू ग्राह हो जा। पैरों में गिर पाया, महाराज क्षमा करो गलती है गई। बोले ग्राह तो बनोगे, ऐसे ही पैर पकड़ते रहिएगा ना भगवान आएगा तुम्हारा उद्धार कर देंगे। और ये गज पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। अगस्त जी जा रहे थे लेकिन बगीचे में पड़ा था, प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने श्राप दे दिया कि हे राजन तुम हाथी की तरह पड़े हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम हाथी बन जाओ। तो वही इंद्रधुम्न नाम का राजा अगस्त जी के श्राप से हाथी बना। आज भगवान के स्पर्श से हाथी के देह का भी मुक्ति हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए कुछ दान दाताओं के नाम हैं, उन दान दाताओं के नाम श्रवण करेंगे। ₹5000 अमर सिंह की तरफ से।